बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। कशमाला तारिक का ये वाक़या जो G11 के सिग्नल पर पेश आया था, उसके बाद जितनी भी तमाम सूरत हाल होती रही और अब जो करंट सिचुएशन है इस केस की और किस तरह जो है एक चालाकी से जो है नामजद मुजरिम को जो बचाया जा रहा है और उसके लिए कोशिशें भी की गई। जब से ये वाक़या शुरू हुआ और अब तक की तमाम तर जो तफसीलात हैं, क्या खुफिया तौर पर मुलाकातें होती रही और क्या खुफिया तौर पर चीज़ें होती रही और किन किन लोगों के ज़रिए जो है मुलजिम को बचाया गया, यानी कशमाला तारिक ने अपने बेटे को आराम सुकून से हतमी तौर पर बचा लिया है। तमाम तफसीलात A to Z आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये वाक़या जब पेश आया था उसके बाद 22 घंटे के अंदर अंदर खुफिया तौर पर जो है कशमाला तारिक ने बड़े बड़े लोगों को राब्ते किए, उनसे बड़े बड़े लोगों से राब्ते शुरू किए और उनको इन्वॉल्व करके फौरी तौर पर जो है अपने बेटे की ज़मानत करवाई। ज़मानत करवाने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, अदालत ने कुछ हुक्म दिया था कि 16 फरवरी तक जो है मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, कार्रवाई कंटिन्यू की जा सकती है। लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है और जो कार्रवाई है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है रुक चुकी है, क्योंकि जब पुलिस को जो चीज़ें मतलूब होंगी, पुलिस को जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होंगी वही नहीं मिलेंगी तो कार्रवाई ऐसे कैसे चल सकेगी। थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, सीसीटीवी फुटेज सामने आई और चीज़ें सामने लाकर जो मुजीबुर रहमान साहब हैं जो उस हादसे में बच गए थे, उनके बयानात वगैरह पुलिस ने कलमबंद की और उसके बाद जो सामने तफसीलात आई पुलिस ने दे दी और पुलिस ने तफसीलात के मुताबिक ये कहा कि जो मुजरिम करार पा रहा है वो आपका बेटा, जो नामजद मुलजिम है FIR में, वो अजलान खान है। उसके बाद सूरत हाल सामने आती रही, चीज़ें सामने होती रही, लेकिन पुलिस ने जब ये कहा कि आपका बेटा हमें मतलूब है, चूँकि अगर अजलान खान पुलिस पे को मतलूब नहीं होगा और पुलिस के जो है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनेगा तो चीज़ें नहीं खुल सकेंगी। पुलिस ने यह कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर जाने के लिए आपका बेटा मतलूब है। इस पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है साफ अल्फाज में इनकार कर दिया गया। कशमाला तारिक ने पुलिस को अपना बेटा जो है उसके पुलिस वालों के साथ भेजने से इनकार किया। चूँकि वो ज़मानत में था तो पुलिस वाले उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे। अब जो मुजीबुर रहमान साहब हैं, इन्होंने जो बयान दिया है और ये क्या कहते हैं, उस वक़्त क्या हुआ था और उस वक़्त इन्होंने जो धमकियाँ दी थी मैं आपको बता भी चुका हूँ। ये बयान भी आप पहले सुन लें, फिर इस पर मैं बात करता हूँ। ये पहले आपके लिए सुनना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने बयान दिया है ना, जो मुद्दई हैं, इनकी मुद्दईयत में FIR दर्ज है, मुकदमा दर्ज है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता था। सारी जो नज़रें थी इनके बयान से मुंसलिक थी और इनका जो मौक़िफ़ था कशमाला तारिक का कि इनका बेटा नहीं चला रहा था, वो बिखेर कर रख दिया है इस जो मुद्दई हैं इन्होंने। सर ऐसे 5 बंदे टेस्ट देने के लिए आ रहे थे इस्लामाबाद और कश्मीर हाईवे पे इशारे पे खड़े हुए थे। पीछे से तेज़ रफ्तार प्राडो आई, उसने जैसे टक्कर मारी और गाड़ी में से मैं नीचे गिर गया। उधर मैं होश में था। कशमाला तारिक का पोता बेटा अजलान था, तो वो गाड़ी चला रहा था, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी जो मीडिया पे बातें हो रही है वो सारी झूठी हैं। ये कशमाला तारिक का बेटा अजलान था, इसको मैंने आप आंखों से देखा है। जो हमारे साथी मर गए और जो मैं रह गया, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अब मुद्दई जो मुजीबुर रहमान साहब हैं ये कह रहे हैं कि जब टक्कर लगी गाड़ी को तो ये गाड़ी से बाहर गिर गए और जब बाहर गिरे तो तब ये इनको चोटें वगैरह आई है, तब बच गए। यानी अगर गाड़ी में ही होते तो वो गाड़ी जब कलाबाजी खाते हुए गई और वो बिल्कुल समोसा बनी हुई थी तो उसमें जो 4 लोग जो हैं मौत की नींद सोए हैं, इनके साथ ये भी शरीक हो सकते थे। लेकिन ये जब बाहर गिरे तो इन्होंने कहा जब मैं बाहर गिरा तो मैंने उस गाड़ी में जो जीप थी उसमें मैंने अजलान खान को अपनी आंखों से देखा है ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए। मुझे सामने से महसूस हुआ वो लड़का खुद चला रहा था। जब मैं गिर चुका था तो जैसे ही बाहर निकला तो मैंने उसकी मुकम्मल तौर पर शक्ल देख ली थी। उनके मुताबिक कि वो तो इसको पहले जानते नहीं थे, लेकिन जब सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आई और चीज़ें सामने आई और वीडियो सामने आई तो उन्होंने कहा यही लड़का मौजूद था। हालांकि उनको ये भी नहीं पता था कि ये कशमाला तारिक का बेटा है। उन्होंने कहा कि यही लड़का, अगर तो ये कशमाला तारिक का बेटा है तो मैंने इसको हतमी तौर पर देखा है। मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ, मैंने अपने होशो हवास में देखा है कि यही लड़का ड्राइविंग सीट पर गाड़ी चला रहा था। अब ये जो बयान है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और कानूनी मायनों में जो मेरी बात हुई है माहिर कानून से, उन्होंने ये बताया कि ये जो बयान है, अब ये जो मुद्दई की तरफ से जो बयान है ना, जो आंखों देखा हाल वो बयान कर रहा है, ये अब बिजलियां गिराने जा रहा है कशमाला तारिक पर। लेकिन अब इस हवाले से आने वाले दिनों में होता क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस बयान के लिए कशमाला तारिक जो है इनके मौक़िफ़ को सुधारने के लिए और इनके मौक़िफ़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए और ये अपने आप को सच साबित करने के लिए इन्हें क्या करना होगा,
अगर तो मुद्दई ने यह बयान दे दिया है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि कशमाला तारिक का बेटा था, तो इसके मुकाबले में अब इनको ये करना होगा कि अब इनको तमाम जो सेफ सिटी की CCTV फुटेज हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है और उसकी टाइमिंग मिलाई जाएंगी। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि शायद ऐसा भी हो कि वापस उस गाड़ी को जो है वापस उस रोड पर चलाया जाए और CCTV फुटेज उस वक्त की निकाली जाए। ये सारी चीज़ें जुड़कर उसकी जो है टाइमिंग नोट करके उस दिन की CCTV फुटेज सामने लानी होंगी इन्हें, जिससे ये शो हो जाए और एक ये क्लू जाए कि ये लड़का इस गाड़ी पर सवार नहीं था। चूँकि 3 गाड़ियाँ थी, इसके पीछे सरकारी गाड़ी थी, टोयोटा लैंड क्रूज़र थी, उसके पीछे दूसरी कोरोला जो इनके साथ सफ़र में शरीक थी। तो ये जो गाड़ी लगी है इसमें इनको ये साबित करना होगा और ये वीडियो सामने लानी होंगी, वरना ये गिल्टी है मुकम्मल तौर पर इस केस में कि ये बेटा इनका गाड़ी नहीं चला रहा था। तो अब तक जो मेरी इतलात हैं और जो होता हुआ नज़र ये आ रहा है कि 16 फरवरी से पहले ही, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 16 फरवरी से पहले ही ये बरी-उज़्ज़मा हो जाएंगे और अदालत से ये बरी हो जाएंगे बग़ैर समात के, लग ये रहा है। और अब तक जो मामलात हैं, मुख्तलिफ लोग भी ये कह रहे थे कि इनका नाम, जो इस नामजद मुलजिम है, इसका नाम ECL में होना चाहिए, यानी एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में होना चाहिए, ताकि ये मुल्क से बाहर ना जा सके। क्योंकि यहाँ पर तो होता यही है, इंसाफ के लिए लोग तड़पते रहते हैं और जो मुजरिम और मुलजिम होते हैं वो मुल्क से काफ़ी पहले ही बाहर चले जा चुके हैं। और इसका खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कशमाला तारिक का भी जो बेटा है वो इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। यानी अगर पहली समात अगर होती है तो फिर जो है कशमाला तारिक के बेटे का वकील पेश होगा, जो है मुलजिम, खुद नामजद जो मुलजिम है वो नहीं पेश हो सकता। और जब 16 फरवरी के बाद टाइम गुजर जाएगा तो फिर तो पहले उससे पहले तक अभी गिरफ्तार ज़मानत हुई है और उसके बाद तो मुलजिम पाकिस्तान में होगा ही नहीं, तो फिर गिरफ्तार पुलिस किसको करेगी? ये एक हमारे इंसाफ के निज़ाम पर जो है सवालिया निशान है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी जो है परफॉर्मेंस पर ये एक दब्बा है ये केस। जितने भी इस गवर्नमेंट में ख़ास तौर पर जो वाक़यात हुए, इस तरह के उसामा नदीम सत्ती का मामला था, फिर फैसलाबाद में एक नौजवान का मामला था, फिर इस तरह के दीगर जितने भी केस हैं वो हुकूमत की साख को कमज़ोर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि लोग जो सवालात कर रहे हैं, लोग डायरेक्टली इमरान खान पर जो हैं सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने हमें कहा था कि एक आम इंसान को वो इंसाफ दिलवाएंगे, तो अब इस तरह के वाक़यात तो हमारी आंखों के सामने हुए हैं। तो आपका ये काम बनता है कि आप जो हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो बहुत बड़ा, क्योंकि कशमाला तारिक इस टाइम ब्यूरोक्रेसी की कुर्सी पर सवार हैं और इसी बिना पर उन्होंने जो है बड़े बड़े लोगों से रब्ते करवाए और अपने बेटे की ज़मानत कराने में वो कामयाब हुई। तो इमरान खान साहब पर लोग जो हैं सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब कितने कैपेबल हैं इस हुकूमत में। वो ने ये अब अपना जो है शो करना पड़ेगा कि वो अपनी जो रिट कायम किए हुए हैं, जो वादे किए थे उन्होंने कि आम इंसान को इंसाफ दिलाएंगे, तो लोगों को एक पैगाम दिया जाए इस केस में, ख़ास तौर पर इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर, ताकि इमरान खान साहब का जो यकीन है लोगों के दिलों में वो उसी तरह कायम व दायम रहे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।